नाज़रीन, इस्लाम की एक खूबी ये है कि ये क़यामत तक के लिए है, ये तेज़ तरीन दौर के लिए भी है, ये उस दौर के लिए भी था जब लोग ऊँटों पे सफ़र करते थे, ये आज की डिजिटल दुनिया के लिए भी है जब हर शख्स बहुत मसरूफ़ है। लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारी हिम्मत वो नहीं है, ख़वातीन किचन में काम करती हैं, मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं और लोग दिन रात काम करते हैं, गुजारा नहीं होता। तो ऐसे में असलाफ़ की तरह का सवाब किस तरह से पाया जाए? वो जो पूरा रमज़ान तिलावत करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, ज़िक्र करते थे, हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में उतना अजर कैसे पा सकते हैं? सवाल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन शरीयत इसका जवाब भी देती है, इसका हल भी बताती है। मैं एक छोटी सी सूरत आज आपके सामने रखना चाहता हूं जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके रमज़ानुल मुबारक का दामन नेकियों से भर देगी, जो आपके चेहरे को नूर से भर देगी और जो आपके दामन को, जो आपकी जेब को वो हर तरह की दौलत से माला माल कर देगी। ये सूरह इखलास है। एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में जलवा फरोज थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिलचस्प बात बताई जो सहाबा को बहुत अजीब लगी, मुताज्जब हुए सुन के। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स इतनी बसात और इस्तात भी नहीं रखता, इतनी कुव्वत और ताकत भी नहीं रखता कि वो हर रात कम अज़ कम 1/3 कुरान मजीद की तिलावत ही कर ले? सहाबा बहुत हैरान हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आसानी से ये बयान फरमा रहे हैं, 1/3 कुरान मजीद 10 पारे बनते हैं, तो हर रात 10 पारे पढ़ने का मामूल बना लेना ये इतना आसान है तो नहीं जितना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से हमें बयान फरमा रहे हैं। तो उन्होंने मुताज्जब होकर पूछा कि प्यारे पैगंबर, क्या एक रात में तिहाई कुरान पढ़ा जा सकता है? ये मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? नबी कायनात ने फरमाया कि सूरह इखलास 1/3 कुरान मजीद के बराबर है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप 3 दफ़ा सूरह इखलास को पढ़ लेते हैं तो 1 कुरान मजीद की तिलावत का सवाब वो अल्लाह ताला आपको अता कर देता है। अब सूरह इखलास को पढ़ते हुए आप अपना टाइमर ऑन करके देखिएगा कि कितना वक्त लगता है। तो इस रमज़ान में आप उठते बैठते, चलते फिरते, गाड़ी ड्राइव करते हुए सूरह इखलास को अगर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने कुरान पढ़ने का सवाब आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कुरान मजीद की तिलावत मौकूफ़ कर दें और सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ते रहें, नहीं, वो भी एक सुन्नत है, वो ज़रूरी है, वो रब्त होना चाहिए, लेकिन उससे जो वक्त बचता है उसको हम इस तरह से सवाब कमाने का ज़रिया बना सकते हैं। सूरह इखलास की फजीलत इस कदर ज़्यादा है कि एक दफ़ा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ की कि मेरा एक पड़ोसी है और वो हर रात जब भी कोई तहज्जुद पढ़ता है तो उसमें सूरह इखलास पढ़ता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शायद तुम सूरह इखलास की वो हैसियत नहीं समझते जो अल्लाह के यहाँ इसकी मुतअय्यन और मुकर्रर है। सूरह इखलास सुलुसुल कुरान के बराबर है। एक और रवायत में नबी कायनात ने इरशाद फरमाया सूरह इखलास की फजीलत बयान फरमाते हुए कि जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जन्नत में घर बना देता है। अब आप इसको थोड़ा सा अपने शेड्यूल में शामिल कीजिए, मामूल में शामिल कीजिए और अपने दिन में शामिल कीजिए। फ़र्ज़ करें आप एक मामूल बनाते हैं कि हर नमाज के बाद 10-10 बार सूरह इखलास पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हर रोज़ आप जन्नत में 5 घरों के मालिक बन जाते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा जन्नत में घर बना सकते हैं। तो हमें रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस और बाबरकत साअतों में बिलखुसूस और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अमूमी ज़िंदगी में बिलउमूम सूरह इखलास की तिलावत को अपना मामूल बनाना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये छोटी छोटी वो नेकियां होती हैं, कल हशर के रोज़ जब नामा अमाल हमारे सामने आएगा तो हम हैरान रह जाएंगे कि ये कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से हमें अजर व सवाब दिया जा रहा है। ये वो छोटे छोटे अमाल अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें तो ये उसी का समरा और नतीजा होगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।